आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हर रोज देखने को मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की फिल्म। गॉडजिला नाम के क्रिएचर की कहानी जो एक पूरे शहर को तबाह होने से बचा लेता है। आइए देखते हैं वो ये ऐसा कैसे कर पाता है। कुछ साल पहले की बात है, खदान में कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं और उन पर एक डॉक्टर नजर रखे होता है। एक आदमी उसे बताता है कि काम के दौरान मजदूरों ने कुछ रेडिएशंस का पता लगाया है। फिर वो सोचते हैं कि शायद वो यूरेनियम होगा। इससे उनका उत्साह और बढ़ जाता है। वो वहां पर बड़ी बड़ी मशीनरी लाकर काम करना शुरू कर देते हैं। तभी काम के दौरान अचानक वहां की जमीन ढहकर एक गुफा में धंस जाती है। फिर डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस जमीन के अंदर बड़ी सी गुफा में जाते हैं। वहां वो एक जानवर के बहुत बड़े कंकाल को देखते हैं। आगे उनको पता चलता है कि वो कंकाल नहीं बल्कि एक विशालकाय जानवर है जो दरअसल वहीं सो रहा था और रेडिएशन के कारण अब वो जाग गया है। फिर गुफा से निकलकर वो जानवर समुद्र में चला जाता है। दूसरी तरफ जापान में एक डॉक्टर फोन पर किसी से ये बता रहा होता है कि उसको कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वो कहता है कि उसका वहां पर एक प्लांट है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका अपना प्लांट भी हटाना होगा। फिर उसकी पत्नी और उसका बेटा फोर्ड वहां आते हैं, जिनको वो अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है। फिर वो डॉक्टर अपने प्लांट में जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि भूकंप क्यों आ रहा है। फिर अपने वर्कर्स को सारे मशीनों को बंद करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि वो झटके किस चीज से हो रहे हैं। इसी दौरान दोबारा भूकंप के झटके आने लगते हैं और डॉक्टर की पत्नी जो कि वहीं प्लांट पर मौजूद थी वो भी भागने लगती है। मगर इसी दौरान एक चैम्बर में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जहरीली गैस फैल जाती है। वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस केबिन की तरफ भागता है, लेकिन तब तक गैस चैम्बर में पूरी तरह से फैल चुकी होती है। उसकी पत्नी गैस की चपेट में आ जाती है। वो कहती है कि वो केबिन के दरवाजे बंद कर लो, नहीं तो गैस चारों तरफ फैल जाएगी और सब लोग मारे जाएंगे। फिर मजबूरन उसको दरवाजा बंद करना पड़ता है और उसकी पत्नी उसी केबिन में फंसकर अपनी जान गंवा देती है। मगर धीरे धीरे रेडिएशन से पूरा का पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्टर का बेटा फोर्ड अपने स्कूल से सब कुछ देख रहा होता है। 15 साल बाद फोर्ड एक फौजी बन जाता है और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद अपने घर वापस लौटता है। उसके साथ उसकी पत्नी भी होती है। फोर्ड के फादर पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। जब वो घर आता है तो उसे ये बात पता चलती है, लेकिन वो अपने फादर से नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार केवल उसका पिता है। लेकिन अपनी पत्नी के जिद करने पर फोर्ड जाकर अपने फादर को पुलिस कस्टडी से रिहा करा कर लाता है। घर आकर उसका फादर उसे बताता है कि 15 साल पहले उसके प्लांट में जो कुछ हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक रेडिएशन की वजह से हुआ था, जो आज भी महसूस किया जाता है। वो बताता है कि उसे पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि वो एक रेस्ट्रिक्टेड जगह पर गया था। जिस रेडिएशन की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसीज फोर्ड के पिता के एक दोस्त ने भी नोट की थी। साथ ही वहां से कुछ आवाजें भी रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए उन्हें उस प्लेस पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा सच्चाई का पता लगाने के लिए। फिर फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहां जाता है तो वहां कोई भी रेडिएशन या आवाज नहीं होती है और पुलिस दोबारा इन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में और भी लोग मौजूद होते हैं जो उनसे सवाल करते हैं कि बार बार वो उसी जगह पर क्यों जाते हैं। तब फोर्ड के फादर सब कुछ बताते हैं जो वो करना चाहते थे। आगे कुछ लोग एक बहुत बड़ी चट्टान पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो उस पर आग लगाते हैं, फिर उस पर इलेक्ट्रिक शॉक को भी इम्पोज करते हैं। तभी अचानक वो चट्टान फटती है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा जानवर निकलता है। वो लोगों पर आग बरसाता है और फिर वहां से भाग जाता है। अगले दिन वहां कैप्टन आते हैं और शुरुआत में वर्कर्स पर नजर रखने वाले डॉक्टर फोर्ड के फादर और फोर्ड को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। उस एक्सीडेंट में फोर्ड के फादर काफी जख्मी हो गए थे। उसके बाद ऑफिस पहुंचने पर उनका हेड उन्हें बताता है कि वो क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब जमीन की रेडिएशन कम होती चली गई तो ये क्रिएचर समंदर की गहराइयों में जाकर छुप गया और वहां से अपने लिए एनर्जी इकट्ठा करता रहा। कैप्टन उन्हें बताते हैं कि उनकी कंपनी भी कई सालों से उस क्रिएचर को ढूंढ रही है। वो बहुत ही खतरनाक है और उसका नाम है गॉडजिला। लोग जिसे अर्थ को एक समझ रहे हैं, दरअसल वो गॉडजिला की वजह से हो रहा है। वो चलते चलते समंदर के रास्ते जापान के इस प्लांट में आ पहुंचा था, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो रेडिएशंस लेकर एनर्जेटिक बना रहे। थोड़ी देर बाद फोर्ड के फादर की डेथ हो जाती है, जिससे सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर चीफ को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि समंदर में अजीब तरह की रेडिएशंस रिसीव की जा रही हैं। आगे उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहीं पर है।
और वहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब को खा रहा है ताकि उसे ढेर सारी एनर्जी मिल सके। इसी के साथ साथ उन्हें कुछ और सिग्नल्स भी मिलते हैं, तो वहां पर भेजे गए लोगों को भी कुछ अजीब देखने को मिलता है। दरअसल उस क्रिएचर के साथ ही साथ उन्हें गॉडजिला भी दिखाई देता है। समंदर से निकलकर वो क्रिएचर गॉडजिला से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और फिर वो शहर में पहुंच जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बचकर समंदर में दोबारा चला जाता है और अपने साथ और भी बहुत सारे क्रिएचर्स को शामिल कर रहा है। आगे डॉक्टर बताते हैं कि बहुत साल पहले उन्हें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक क्रिएचर निकलकर उस प्लांट की तरफ चला गया था और दूसरे अंडे के साथ क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जहां उसे रखने के लिए कहा गया था वो अंडा अब वहां से गायब था। शायद उसमें से भी क्रिएचर निकलकर किसी शहर में जाकर तबाही मचा रहा था। इन दोनों क्रिएचर को ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है, जिसमें वो पाते हैं कि उस क्रिएचर में पहले की तरह पर नहीं है। बाद में उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर फीमेल है जबकि पहले वाला मेल था। अब क्योंकि फोर्ड भी एक आर्मी ऑफिसर था, इसलिए उसको आर्मी फोर्स के साथ भेज दिया जाता है ताकि क्रिएचर्स को रोका जा सके। दूसरी तरफ चीफ कैप्टन को यह सलाह देते हैं कि उन्हें उन क्रिएचर्स को बम से उड़ाना चाहिए, लेकिन कैप्टन जवाब देता है कि ये उन क्रिएचर्स के लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि वो बम को एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर लेंगे और भी ज्यादा ताकतवर होकर हमें ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होता, इसलिए वो बम से क्रिएचर को उड़ाने का रिस्क ही लेते हैं। उधर दोनों क्रिएचर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए समंदर में जाकर अपने अंदर रेडिएशन भर रहे होते हैं और दूसरी तरफ गॉडजिला उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए आ रहा होता है। इसीलिए वे परमाणु बम अपने पास रखते हुए उस समुद्र की ओर बढ़ते हैं। फोर्ड भी उन पर नजर रखे होता है। उन्होंने उस बम को एक नाव में रखा है। तभी अचानक मेल क्रिएचर उस नाव पर हमला कर देता है और उस परमाणु बम को लेकर निकल जाता है। फिर दोनों क्रिएचर उस परमाणु बम को लेकर दूर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत मिल गया था। अब सेना और उनके चीफ की योजना पूरी तरह से बेकार हो गई है। वो मायूस होकर सोच रहे होते हैं कि उनका प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही फेल हो गया। अब केवल गॉडजिला ही है जो लोगों के जीवन को सुरक्षित बचा सकता है। उसके बाद वो क्रिएचर शहर में खूब तबाही करते हैं। तभी अचानक वहां पर दिखाई देता है गॉडजिला, और मिलिट्री तो वहां पहले से ही मौजूद थी। फिर गॉडजिला उस क्रिएचर का सामना करता है। उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लड़ते समय बहुत सी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहां से सब लोग पीछे भागते हैं। अब चूंकि वहां भी केवल मेल क्रिएचर ही था, तो गॉडजिला बिना किसी कठिनाई के उससे लड़ रहा था और उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वो फीमेल क्रिएचर पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। अब गॉडजिला को अकेले उन दोनों से लड़ना पड़ रहा था। गॉडजिला के लिए उन दोनों को मारना लगातार कठिन होता जा रहा था। दूसरी ओर सेना के अधिकारियों को जमीन के अंदर एक घोंसले में फीमेल क्रिएचर के कई अंडे मिलते हैं। अगर वो अंडे भी क्रिएचर बन जाते हैं तो गॉडजिला हार जाता और शहर तबाह हो जाता। इसलिए सेना के लोग वहां पर बम लगाते हैं और एक निश्चित टाइमर सेट करके वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर में वहां बम ब्लास्ट होता है और ढेर सारे अंडे फट जाते हैं। ये देखकर दोनों क्रिएचर्स को अपने अंडों की परवाह होती है और गॉडजिला से भागकर दोनों अंडों की तरफ दौड़ते हैं। अब धमाके से जो रेडिएशन निकला है, गॉडजिला उससे एनर्जी ले लेता है और वही एनर्जी उन भाग रहे दोनों क्रिएचर्स पर फेंकता है। अब गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो मेल क्रिएचर को मार डालता है। इधर फीमेल क्रिएचर को अपने अंडे खो देने और मेल क्रिएचर के मर जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में उस सेना में खड़े फोर्ड की तरफ बढ़ती है। तभी गॉडजिला उसके पीछे जाता है और उसे पकड़कर उसके मुंह में ढेर सारी रेडिएशंस भर देता है, जिससे फीमेल क्रिएचर भी मर जाती है। अब क्योंकि फोर्ड भी काफी जख्मी हो चुका है, इसलिए सेना के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगली सुबह लोग गॉडजिला को वहां पड़ा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि गॉडजिला भी मर चुका है, लेकिन असल में गॉडजिला बहुत ज्यादा थक चुका होता है, इसलिए आंखें बंद करके आराम कर रहा है। अचानक गॉडजिला उठता है और समंदर की तरफ जाने लगता है। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसकी दुश्मनी सिर्फ उन क्रिएचर्स से थी और उसने उन्हें मार दिया था। तो अपना काम खत्म करके वो चुपचाप समंदर में चला जाता है। दूसरी तरफ फोर्ड भी ठीक होकर पत्नी और बेटे के पास वापस आ जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और यह अद्भुत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।